हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे हैं और आप सबकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। आज की क्लास में हम हायर एजुकेशन के मैचिंग और सीक्वेंसिंग के क्वेश्चंस करेंगे फ्रॉम द ईयर 2021 टू 2026, यानी जो आपका जो दिसंबर 2025 का लेटेस्ट एग्जाम हुआ था वहां तक। अभी क्वेश्चंस इसलिए जरूरी हैं क्योंकि अभी भी आपके एग्जाम के लिए 1 वीक बचा हुआ है। अगर किसी बच्चे ने अभी तक हायर एजुकेशन छुआ भी नहीं है यूनिट, ठीक है, या उसको जीरो आइडिया अबाउट दिस यूनिट, अगर वो ये सेशन देखेगा और अपने रनिंग नोट्स बना लेंगे, ठीक है, तो रनिंग नोट्स भी बन जाएंगे, तो उसको बहुत इजी होगा। एटलीस्ट 5 में से आई वुड सजेस्ट 2 या 3 क्वेश्चंस तो वो अटेम्प्ट करके आ ही सकता है। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। दिस इज अ वेरी फ्रूटफुल एंड यूजफुल सेशन। स्टार्टिंग विद क्वेश्चन नंबर 1, मैच द फॉलोइंग। ठीक है, हमें ऑर्गेनाइजेशंस दिए हैं और हमें उनकी लोकेशंस के साथ उनको मैच करना है। देखिए, नैक, बेंगलुरु, ए का सेकंड, 2 ऑप्शंस एलिमिनेट हो गए। उसके बाद NIEDA दिल्ली, बी का 1, देन NDRI करनाल एंड CDRI लखनऊ। सो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। अब अगर आप बोलेंगे इनकी फुल फॉर्म्स, देखिए नैक की फुल फॉर्म है नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडेशन काउंसिल। NIEDA is National Institute of Fashion Design. NDRI, National Dairy Research Institute. CDRI, Central Drug Research Institute. ठीक है, सो इनके फुल फॉर्म्स हैं और ये उनके हेडक्वार्टर्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें मैच करने हैं फीचर्स ऑफ एजुकेशन को और उनकी कुछ लिस्ट दी हुई हैं। तो सबसे पहले एंशियंट वैदिक एजुकेशन जो था, इट फोकस्ड ऑन एनरिचिंग द नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। ए का सेकंड, बाकी 3 ऑप्शंस एलिमिनेट हो गए। पोस्ट वैदिक, knowledge results in wiping out falsehoods. Then C का fourth, Brahmanic, emphasis on character building and self-realization. And Buddhist, equality was the foundation of teacher-student relationship. So option number D will be the correct answer. नेक्स्ट क्वेश्चन, डिजिटल इनिशिएटिव्स दिए हैं और उनके पर्पस दिए हैं। स्वयं, स्वयं प्रभा, डिजी लॉकर एंड नैड। देखिए, स्वयं क्या है, मूक जिसपे होता है, ठीक है, स्वयं इज अ प्लेटफॉर्म जहां पे मूक ऑफर किए जाते हैं फॉर हाई क्वालिटी एजुकेशन। सो ए का 3 ऑप्शंस एलिमिनेट। उसके बाद स्वयं प्रभा DTH चैनल्स हैं। उसके बाद डिजी लॉकर हमारा स्टोर करता है और एक्सेस करते हैं हम पर्सनल डॉक्यूमेंट्स को। और नैड, नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी, जहां पे हम अपने एकेडमिक अवार्ड्स को स्टोर करके रखते हैं। ऑप्शन नंबर ए विल बी दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेजेस ऑफ वैल्यू डेवलपमेंट एंड उसके फीचर्स दिए हुए हैं। सो वैल्यू कलेक्शन मीन्स जब हम वैल्यूज कलेक्ट कर रहे हैं, यानी हमारे जो कम्युनिटी के मेंबर्स हैं, हमें उनसे वैल्यूज मिल रही हैं, हम उनको इकट्ठा कर रहे हैं। रेस्ट ऑफ द 3 ऑप्शंस गेट एलिमिनेटेड। देन वैल्यू असेसमेंट, हम असेस कर रहे हैं, यानी हम लर्न कर रहे हैं उन हैबिट्स को या उन वैल्यूज को जो हम चेरिश करते हैं। देन वैल्यू क्लैरिफिकेशन, व्हेन देयर आर गैप्स, ठीक है, क्लैरिफाई कर रहे हैं आपने जो प्रैक्टिस की है या आपको जो बताया जा रहा है, अगर उसके बीच में आपको कुछ गैप लग रहा है तो आप वो क्लैरिफाई करते हैं। एंड देन कंसोलिडेशन मतलब प्रोवाइड्स प्रेडिक्टेबिलिटी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। सो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
lay down the standards of legal education, maintaining quality of technical maintenance of standard in teacher education and quality and affordable medical education. और ये हमें कुछ काउंसिल्स दी हुई हैं. देखिए BCI ए का 4th, बाकी 3 ऑप्शंस एलिमिनेट हो गए. ठीक. देन टेक्निकल एजुकेशन इज AICTE, medical education is NMC, and maintenance of standards in teacher education is NCTE. अब देखिए NCTE is National Council of Teacher Education. AICT पता है ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन. NMC हो गया नेशनल मेडिकल काउंसिल, नाम में ही है मेडिकल. एंड BCI इज बार काउंसिल ऑफ इंडिया, इसलिए ये लीगल से या लॉ से रिलेटेड है. सो हमारे ऑप्शन नंबर ए जो होगा करेक्ट आंसर बन जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, नीपा, नैक, AICTE, ICSSR. देखिए नीपा प्लानिंग एंड मैनेजमेंट, ए का 3. ठीक है, 2 ऑप्शंस एलिमिनेट हो गए. उसके बाद नैक, नैक किसके लिए होता है? एक्रीडेशन के लिए. बी का 4th, दोनों में बी का 4th है. ठीक है. AICTE टेक्निकल एजुकेशन, सी का 1 और डी का 2 ICSSR सोशल साइंस रिसर्च के लिए. सो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर. नीपा की फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन. दिस इज नीपा. ठीक है. नैक नेशनल एक्रीडेशन काउंसिल होता है. ठीक है, अभी मैंने आपको पीछे बताया था नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडेशन काउंसिल. AICTE ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन. एंड ICSSR इज इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च. नेक्स्ट क्वेश्चन. अब ये हमें कुछ सेंटर्स दिए हैं, कुछ इंस्टीट्यूट्स दिए और उनकी लोकेशन दी है, हमें मैच करना है. तो IIAS इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज हमारी शिमला में है, ए का 2. देन इंडियन बायोलॉजिकल साइंस एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट नोएडा. इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल सॉइल साइंस भोपाल. एंड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च लखनऊ. सो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, तक्षशिला, उज्जैन, विक्रमशिला, मन्यकता. ठीक है, और ये टीचिंग्स है. तो देखिए तक्षशिला तांत्रिक टीचिंग के लिए था, ए का 1. 3 ऑप्शंस एलिमिनेट. उज्जैन एस्ट्रोनॉमी के लिए फेमस था. विक्रमशिला मेडिसिन. एंड मान्यखेता द्वैत स्कूल ऑफ थॉट. सो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, रेगुलेटरी इंस्टीट्यूशंस और उनके हमें डिस्क्रिप्शंस दिए हैं. देखिए NHERC रेगुलेशन के लिए, ए का 3. 2 ऑप्शंस हो गए एलिमिनेट. उसके बाद NAC's एक्रीडेशन, बी का 2, दोनों में है. ठीक है. HEGC ग्रांट्स फाइनेंसिंग, सो सी का 4th. और ये GEC हो गया हमारे एकेडमिक स्टैंडर्ड्स के लिए. सो ऑप्शन नंबर सी जो होगा करेक्ट आंसर बन जाएगा. अब क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है अकॉर्डिंग टू देयर अकरेंस. देखिए हरतोग कमीशन आया था हमारा 1929, सैडलर 1917, मैकॉले मिनट्स 1835, सार्जेंट प्लान 1944, वुड्स डिस्पैच 1854. सो सबसे पहले 1835 आएगा, सी से स्टार्ट होगा, सब सी से स्टार्ट हो रहे हैं. फिर 1854 ई आएगा. उसके बाद सैडलर आएगा, बी.
उसके बाद आएगा हरतोग, और फिर लास्ट में आएगा सार्जेंट प्लान। ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। अगेन मैच करने हैं। AICTE, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, ए का 3, ICHR, इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च, जो हिस्ट्री से डील करेंगे, सो बी का सेकेंड दोनों में है। ICPR फिलोसफी, सी का 1 एंड डी का 4th। ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन, नेशनल नॉलेज कमीशन, ठीक है, और ये लिस्ट 2 दी है, उसके साथ मैच करना है। सो देखिए पहले यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, जिसको हम राधा कृष्णन बोलते हैं, 48 से 49। सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन, जिसको मुदलियार कमीशन बोलते हैं, 52 से 53। एजुकेशन कमीशन कोठारी, 64 से 66। एंड नेशनल नॉलेज कमीशन हमारी आई थी 2005 से 2009। तो अब देख लीजिए, यूनिवर्सिटी राधा कृष्णन ए का सेकेंड, तो ऑप्शन नंबर बी। देन सेकेंडरी एजुकेशन मुदालियर कमीशन, एजुकेशन कमीशन कोठारी, एंड नेशनल नॉलेज सैम पित्रोदा कमेटी, सो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेजेस, ठीक है, ये कहाँ पे सिचुएटेड है, चित्रकूट। सो एक का 1 एक ही ऑप्शन में है। उसके बाद ग्रामोदय विश्वविद्यालय बैंगलोर, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ तिब्बतन स्टडीज धर्मशाला, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस हैदराबाद, ऑप्शन नंबर ए। डिजिटल इनिशिएटिव ई आचार्य कल्प इम्प्रिंट एंड भीम, और हमें उसके ऑब्जेक्टिव्स के साथ मैच करना है। अब देखिए ई आचार्य, ठीक है, आचार्य क्या है, एक ई कंटेंट पोर्टल है, ठीक है, फॉर प्रोजेक्ट्स अंडर NMEICT, दैट इज नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन इन ICT। उसके बाद आता है हमारा ई कल्पा। कल्पा का मतलब क्या है कि आप डिजाइन कर रहे हैं कल्प, सो बी का 1, 2 ऑप्शंस एलिमिनेट हो गए। उसके बाद सी का 4th दोनों में है, और भीम क्या है हमारा, एक यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा करेक्ट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट विद द हाईएस्ट नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज, लोएस्ट नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज, हाईएस्ट GER एंड लोएस्ट GER। ये देखिए फैक्चुअल क्वेश्चन है और ये अपडेट होता रहता है, फैक्चुअल भी है प्लस ये करंट अफेयर से रिलेटेड है। अब जो लेटेस्ट वाला है वो आप गूगल से देख लीजिएगा। जो ये वाला क्वेश्चन है मैं आपको बता देती हूँ। हाईएस्ट नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज हैं हमारी राजस्थान में, उसके बाद लोवेस्ट नंबर है हमारी मिजोरम में, उसके बाद हाईएस्ट GER इज इन सिक्किम एंड लोवेस्ट इज इन बिहार, सो ऑप्शन डी। नाउ एजुकेशन कमीशन, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन, नेशनल नॉलेज कमीशन, यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन। मैंने भी आपको बताया था जो एजुकेशन कमीशन है, ठीक है, वो कौन सा है, कोठारी 64 66, ए का सेकेंड, ठीक है। नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986, उसके बाद यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन राधा कृष्णन 48 49, एंड नेशनल नॉलेज कमीशन सैम पित्रोदा 2009, ऑप्शन नंबर बी। आर्टिकल्स और सब्जेक्ट्स दिए हैं। आर्टिकल 29 सब क्लॉज 1, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। उसके बाद 19(1) सब क्लॉज A, right to information. Then Article 239 free and compulsory, नहीं, Article 239 sorry, education in UT, and 21A is free and compulsory education for children.
6 to 14 years of age. ICSSR, DST, ICMR एंड ICPR. देखिए ICSSR मैंने अभी आपको बताया था सोशल साइंस, एक का सेकेंड, 3 ऑप्शंस एलिमिनेट हो गए. उसके बाद DST ये साइंस के लिए है, ठीक है, दिस इज फॉर साइंस. ICMR इज फॉर मेडिसिन एंड ICPR इज फॉर फिलोसफी. सो ऑप्शन डी. नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्सनैलिटी एंड डोमेन्स. हमें मैच करने हैं रविंद्रनाथ टैगोर, चंद्रशेखर, मंजुल भार्गव एंड अमर्त्य सेन. रविंद्रनाथ टैगोर सबको पता है फॉर लिटरेचर, ए का सेकेंड, एक ही से बन गया. चंद्रशेखर फिजिक्स, मंजुल भार्गव मैथमेटिक्स एंड अमर्त्य सेन इज फॉर इकोनॉमिक्स. ऑप्शन ए. Now, core universal values and areas related to human personality. Truth is intellectual. Righteous conduct is physical, A4, B3. उसके बाद peace, emotional, non-violence is spiritual. Option number A. Now, list 1 को list 2 के साथ मैच करना है. पतंजलि योगा, A का 2, ठीक. चाणक्य अर्थशास्त्र, बी का 4, दोनों में ही है. पाणिनि अष्टाध्यायी, सी का 1 एंड चरक मेडिसिन या मेडिकल ट्रीटीज. ऑप्शन नंबर सी. नेशनल नॉलेज कमीशन, यूनिवर्सिटी सेकेंडरी एंड एजुकेशन कमीशन. मतलब आप देखिए कि कैसे घुमा फिरा के आपसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं. ये हमें पता है सैम पित्रोदा, ए का सेकेंड, एक ऑप्शन एलिमिनेट हुआ. 48, 49 राधा कृष्णन, बी का 1. उसके बाद सेकेंडरी एजुकेशन मुदालियार, सी का 4 और एजुकेशन कमीशन कोठारी. सो ऑप्शन नंबर डी. नाउ कमिटी एंड चेयरमैन. कमिटी ऑन कॉर्पोरेट पार्टिसिपेशन इन हायर एजुकेशन. सो नारायण मूर्ति, ए का 3. कैलकाटा यूनिवर्सिटी कमीशन सैडलर, ये तो सबको पता है, बी का सेकेंड. उसके बाद सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की फंडिंग, के पुन्या एंड टेक्निकल एजुकेशन स्वामीनाथन. ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24. एजुकेशनल एजेंसीज दी हैं और उनके डोमेन्स दिए हैं. देखिए NIOS इज फॉर डिस्टेंस एजुकेशन, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग. सो ए का 4 एक ही में है. NCTE मैंने आपको बताया टेक्निकल टीचर एजुकेशन, AICTE टेक्निकल है, और NCVET नेशनल कमीशन ऑन वोकेशनल एजुकेशन. ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, वैल्यूज दिए और मीनिंग दिए. इंटीग्रिटी, टीम वर्क, डिसिप्लिन एंड पॉजिटिविटी. टीम वर्क हमें पता है हेल्पिंग एंड कोऑपरेटिंग विद ईच अदर, बी का 4. आपको जो आता है ना आप पहले वो कर लीजिए, ठीक है. अब आपके पास 2 ऑप्शन है, ए का 3, दोनों में ही है, तो ठीक है. अब डिसिप्लिन एंड पॉजिटिविटी. सो डिसिप्लिन का मतलब क्या होता है कि आप डेडिकेटेड और आप हार्ड वर्क कर रहे हैं, और पॉजिटिविटी का मतलब क्या है आपके पास एक अच्छा एटीट्यूड है. सो ऑप्शन नंबर ए जो होगा करेक्ट बन जाएगा. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑर्गेनाइजेशंस और डोमेन्स दिए हैं. मैंने अभी आपको बताया था NIOS इज फॉर ओपन स्कूलिंग. तो ओपन स्कूलिंग मतलब कि जो बच्चे हैं वो आउट ऑफ स्कूल प्रोग्राम कर रहे हैं. सो डी का 1 एक ही में है, ठीक है. NITTR टीचर ट्रेनिंग. CEC इज कंसोर्टियम फॉर एजुकेशनल कमीशन, यानी नॉन टेक्नोलॉजिकल अंडर ग्रेजुएट, एंड NPTEL इंजीनियरिंग UG एंड PG डिग्री प्रोग्राम्स. तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर.
National Education Policy, the National Policy on Education, National Knowledge Commission, Learning Without Burden. हमें पता है National Knowledge Commission, सैम पित्रोदा 2009. सी का सेकंड, ठीक है, ये दो ऑप्शंस एलिमिनेट हो गए. ए का फोर्थ, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020. उसके बाद नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986, बी का 3, एंड लर्निंग विदाउट बर्डन जो रिपोर्ट आई थी 1993 में आई थी. सो ऑप्शन सी. नाउ एजुकेशनल इनिशिएटिव्स एंड डिस्क्रिप्शन. रूसा, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान. सो एक्सेस, इक्विटी एंड क्वालिटी इन हायर एजुकेशन. रूसा ए का फोर्थ, एक ही में है. देन ज्ञान, ग्लोबल इनिशिएटिव ऑन एकेडमिक नेटवर्क, यानी हम इनवाइट कर रहे हैं इंटरनेशनल फैकल्टीज को, ठीक है. देन उच्चतर आविष्कार योजना, प्रमोट इनोवेशन, ठीक है, आविष्कार मतलब इनोवेशन. एंड स्कीम फॉर ट्रांसडिसिप्लिनरी रिसर्च इज प्रमोट रिसर्च इन फ्रंटियर एरियाज ऑफ नॉलेज. ऑप्शन नंबर सी. नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्टिकल्स दिए और सब्जेक्ट दिए हैं. सो आर्टिकल जो है 45, राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, ए का 3. आर्टिकल 30, राइट ऑफ माइनॉरिटीज. उसके बाद 15 सब क्लॉज 3 एम्पावरिंग द स्टेट टू मेक स्पेशल प्रोविजंस. एंड 239 यूनियन टेरिटरीज में जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है. सो ऑप्शन नंबर बी. नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन, विश्वेश्वराय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर. सो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन अहमदाबाद, ए का सेकंड. उसके बाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च मोहाली, विश्वेश्वराय नागपुर एंड स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर विजयवाड़ा. सो ऑप्शन नंबर डी. नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम ऑफ द सब्जेक्ट एंड डोमेन, काव्य, अनविकसिकी, वार्ता एंड निरुक्ता. ठीक है, NIS, इट्स निरुक्ता. हम ये जो 6 वेदांत पढ़ते हैं ना, उसमें से आया है, ठीक. सो देखिए, काव्य सबको पता है, काव्य का मतलब क्या होता है, लिटरेचर, ए का फोर्थ. अनविकसिकी, लॉजिक. वार्ता मीन्स एग्रीकल्चर, ट्रेड एंड हस्बेंड्री. निरुक्ता मीन्स एटिमोलॉजी. सो ऑप्शन नंबर बी. नेक्स्ट क्वेश्चन, अथॉरिटी, वाइसरॉय एंड कमीशन हमें दिए हुए हैं. सो लॉर्ड रिपन, W हंटर, देन लॉर्ड कर्जन, रेले, विलियम बेंटिक, मैकॉले, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सर्वपल्ली राधाकृष्णन. ऑप्शन नंबर सी. नाउ स्कॉलर्स एंड स्पेशलाइजेशन, भरत, रास थ्योरी. उसके बाद भरतहारी, स्पीच थ्योरी. भट्टनायका, साधारणीकरण, एंड पाणिनि इज ग्रामर. सो ऑप्शन नंबर सी. सब्जेक्ट एंड द डोमेन, अभी मैंने आपको बताया था, निरुक्ता इज एटिमोलॉजी, अनविकसिकी इज लॉजिक. A3D1, A3D1 एक ही ऑप्शन में है. शिक्षा इज फिनेटिक्स एंड मीमांसा इज इंटरप्रिटेशन. सो ऑप्शन नंबर बी. नाउ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, अर्लीस्ट टू लेटेस्ट. अब देखिए, जो कर्नाटका स्टेट है 1996, नेताजी 1997, यूपी राजश्री 1999, मध्य प्रदेश 1991 एंड नालंदा 1987. सो
ऑप्शन नंबर बी अर्लीस्ट टू लेटेस्ट करेक्ट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाने हैं इन ऑर्डर ऑफ देयर एस्टैब्लिशमेंट। सो ICSSR 1969, CSIR 1942, IIAS 1964, ICHR 1972 and ICPR 1981. So option number B correct answer बन जाएगा। Again discipline and description अन्वीक्षिकी, मिम्सा, शिल्प शास्त्र and वार्ता। अन्वीक्षिकी लॉजिक ए का सेकेंड, उसके बाद मीमांसा इंटरप्रिटेशन बी का 1, शिल्प शास्त्र आर्किटेक्चर and वार्ता is agriculture, option number D. Next question chronological order commissions and committees। देखिए सार्जेंट प्लान 1944, हरतॉग कमेटी 1929, कैलकटा 1917, ठीक है इसको हम सैडलर कमीशन भी बोलते हैं, एक पीछे क्वेश्चन में भी था सैडलर कमीशन। उसके बाद हंटर कमीशन 1882 एंड यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन सॉरी इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन 1902। सो हमारा ऑप्शन नंबर डी जो होगा करेक्ट आंसर बन जाएगा। अब रेड कॉलेज, फोरमैन, मुईर, सेंट्रल एंड एंग्लो। रेड कॉलेज लखनऊ एका 3, उसके बाद फोरमैन कॉलेज लाहौर, मुईर सेंट्रल इलाहाबाद एंड एंग्लो ओरिएंटल अलीगढ़, ऑप्शन नंबर सी। संवर्तन वासु रुद्र आदित्य। संवर्तन क्या है हमारी कॉन्वोकेशन सेरेमनी, ठीक है। वासु those who complete their education or study 24 years तक, रुद्रा 36 तक and आदित्य for 48 years। so option number C। पाणिनि भर्तहारी कन्नड़ पतंजलि। पाणिनि अष्टध्यायी, उसके बाद भर्तहारी वाक्य पद, कन्नड़ वैशेषिका सूत्र एंड पतंजलि महाभाष्य, ऑप्शन बी। नाउ कमिटी कमीशन एंड चेयरमैन। साइंटिफिक मैन पावर कमिटी किसने कौन थे चेयरमैन? SS भटनागर। 3 ऑप्शंस एलिमिनेट हो गए। देन कमिटी ऑन हायर एजुकेशन इन रूरल एरियाज श्रीमली। कमीशन मॉडल एक्ट फॉर यूनिवर्सिटीज 1961 कोठारी एंड संस्कृत कमीशन सुनीत कुमार चैटर्जी, ऑप्शन नंबर बी। नाउ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट। आगरा यूनिवर्सिटी 1927, दिल्ली यूनिवर्सिटी 1922, नागपुर 1923, आंध्रा 1926 and University of Calcutta 1857। so option number B। now Sadler, Hartog, राधाकृष्णन एंड यशपाल और उनके फोकस एरियाज हमें बताने हैं। सो सैडलर कमीशन कैलकाटा यूनिवर्सिटी से रिलेटेड है, ए का 4th, बाकी 3 ऑप्शंस एलिमिनेट। हरतॉग कमिटी कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट, राधाकृष्णन कमीशन यूनिवर्सिटी एजुकेशन एंड यशपाल कमिटी फंक्शनिंग ऑफ UGC एंड AICTE, ऑप्शन नंबर डी। now 5-year plans and उनके एजेंसी सेटअप। सो फर्स्ट 5-year प्लान UGC, ए का सेकेंड, 3 ऑप्शंस एलिमिनेट हो गए। उसके बाद सेकेंड 5-year प्लान स्पेशलाइज्ड डिपार्टमेंट ऑफ साइंटिफिक स्टडी, थर्ड 5-year प्लान 2 रूरल इंस्टीट्यूट्स एंड फिफ्थ 5-year प्लान ऑटोनॉमस कॉलेज, ऑप्शन बी।
Now, initiatives and description, Gyan, Imprint, DigiLocker and Swayam. So, Gyan, जहां पे हम इंटरनेशनली साइंटिस्ट और एंटरप्रेन्योर्स को लाएंगे अपने स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है. ए का 3, सो 2 ऑप्शंस एलिमिनेट हो गए. बी का 1 दोनों में ही है. इम्प्रिंट 2, ठीक है. उसके बाद डिजी लॉकर क्या है कि वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, सी का 4th. एंड स्वयं क्या है, 3 कार्डिनल प्रिंसिपल्स को अचीव करने की बात होती है. सो ऑप्शन नंबर डी. अरेंज करनी है ओपन यूनिवर्सिटीज को. देखिए, जो यशवंतराव चावन महाराष्ट्र ओपन यूनिवर्सिटी है 1989, कर्नाटका स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी 1996, यूपी 1999, कोटा ओपन यूनिवर्सिटी 2002, मध्य प्रदेश 1991. सो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर. नाउ, constitutional provision of education and the article, ठीक है, women education, education of minorities, secular and right to education. women's education 15 part 2, 2 ऑप्शंस एलिमिनेट हो गई. एजुकेशन ऑफ माइनॉरिटीज आर्टिकल 29, सेक्युलर एजुकेशन 28 एंड राइट टू एजुकेशन 21A. ऑप्शन नंबर सी. आइडेंटिफाई द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. अब देखिए, जो हमारा राजकोट कॉलेज है 1868, सिविल इंजीनियरिंग रुड़की 1847, संस्कृत कॉलेज कैलकटा 1824, संस्कृत कॉलेज बनारस 1971 एंड फोर्ट विलियम कॉलेज 1800. ठीक, सो हमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना था. ऑप्शन नंबर सी. एक मिनट, यहाँ पे पहले ई आना चाहिए 1800, ई डी, या तो ये क्वेश्चन ड्रॉप हुआ होगा. तो अगर हम क्लोजेस्ट देखेंगे तो क्लोजेस्ट यही बनेगा, ठीक है. देन सी, बी एंड ए. सी भी ये तो ठीक है. यहाँ पे इन दोनों के बीच में अगर एनटीए ने माना होगा तो इसको ही माना होगा, ऑप्शन नंबर सी को, नहीं तो ये क्वेश्चन ड्रॉप हुआ होगा. नाउ, क्वेश्चन नंबर 50. ऑथर्स दिए हैं और बुक दिए हुए हैं. ब्रह्मगुप्ता, वारा मिहिरा, भास्कराचार्य एंड भारत मुनि. ठीक है. नाउ, ब्रह्मगुप्ता, ब्रह्मस्पोता सिद्धांत, ए का 2nd. वारामिहारा, बृहत संहिता, भास्कराचार्य, लीलावती एंड भारत मुनि, नाट्य शास्त्र. ऑप्शन नंबर बी. नाउ, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर लगाने हैं, ठीक है, जिन्होंने हायर एजुकेशन में इंटरेस्ट लिया था उसके हिसाब से. देखिए, लॉर्ड कर्जन 1899, लॉर्ड रिपन 1880, लॉर्ड कैनिंग 1856 and Lord Dalhousie 1848. So option number C will be the correct answer. Chronological order of the following agencies of educational administration. तो सबसे पहले आएंगे हमारे यूनिवर्सिटी बोर्ड. सो सबसे पहले यूनिवर्सिटी बोर्ड, देन कमिटी ऑफ नेव एजुकेशन, काउंसिल ऑफ एजुकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ public instructions, and then board of governors. So option number A. Next question, commission on education and the major recommendations. Education commission, university education, knowledge commission and secondary education. So education commission, creation of Indian educational services, A ka 3. Education university education commission, setting of UGC, B का 1 दोनों में ही है. उसके बाद the knowledge commission, regulatory authority for higher education.
and Secondary Education Commission 12th class. Option number A. Now NHERC, NAC, HEGC and GEC. NHERC regulatory A का second, NAC accreditation के लिए, HEGC finance and GEC is for qualification framework. So option number A. Next question, ascending order में arrange करना है. अब देखिए UGC 1953 एक्ट बना था 1956 में, ठीक है, एक्ट बना था 1956 में. देन यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली 1922, इग्नू 1985, NAC 1994 and JNU 1969. तो ऑप्शन नंबर B. Now arrange the following phrases in the vision of NEP. ठीक है, ये हमें NEP के जो डॉक्यूमेंट है, देखिए जब आप NEP डॉक्यूमेंट के ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे तो ये उसका पैराग्राफ है, उसको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया, हमें उसको रीअरेंज करना था. सो रीअरेंज करके हमारा ऑप्शन नंबर ए जो होगा करेक्ट आंसर बन जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग क्रोनोलॉजिकली. सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन 1952, ठीक है. चट्टोपाध्याय कमीशन ऑफ टीचर्स 1983, यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन 1948, नेशनल नॉलेज कमीशन 2005, National Education Commission 1964. So option number D will be the correct answer. Now digital initiatives and description, Sakshat, IRNIS, Umang and FOSSI. So Sakshat one stop portal, ठीक है, तो A का 3 एक ही में है. IRNIS क्या है हमारा, वेब बेस्ड रिसर्च इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट. उमंग क्या है हमारा, सिंगल पॉइंट ऑफ एक्सेस टू ऑल गवर्नमेंट सर्विसेज. एंड फॉसी क्या है, रिड्यूस डिपेंडेंसी ऑन प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर्स. सो ऑप्शन नंबर ए. नाउ अरेंज द फॉलोइंग क्रोनोलॉजिकली, ठीक है. एनसीईआरटी, नैक, एनआईआरएफ, एआईसीटीई एंड यूजीसी. सो एनसीईआरटी हमारा आया था 1961 में, नैक 1994, एनआईआरएफ 2015, AICTE 1987 and UGC 1956. तो हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर डी. ठीक है. सो दीज ऑल वर द क्वेश्चंस जो 2021 से लेके लेटेस्ट 2026 तक आपसे पूछे गए थे. आपको ईयर्स पता होने चाहिए कमीशंस के, जैसे इंस्टीट्यूट्स दिए हैं, बॉडीज दिए, रेगुलेटरी बॉडीज, इनके हेडक्वार्टर्स, इनके मेन ऑब्जेक्टिव क्या है और इनकी एस्टैब्लिशमेंट ईयर्स पता होने चाहिए. अगर आप ये क्वेश्चन मतलब अगर आप ये जो सेशन है अगर आप ये दोबारा देखेंगे और रनिंग नोट्स बना लेंगे, सो आई एम श्योर कि आपके 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ से जरूर निकल जाएंगे. सो थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग. आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी. सी यू सून इन द नेक्स्ट क्लास. बाय बाय एंड टेक केयर.